मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। अध्यात्म के पथिक क्या कहते हैं कि जिस मित्र ने अपनी सारी धारणाएं खो दिया वह अध्यात्म को उपलब्ध हो गया। और संसार में यह कहा जाता है कि आप धारणा को पकड़े रहेंगे तो वो आपको उस सफलता के मार्ग पर सतत ले जाएंगे। दोनों जीवन में विरोधाभास लगता है। अध्यात्म कहते हैं कि आप धारणा को खो दो, आप परम उपलब्धि को प्राप्त करोगे। और हमारा साइंस कहता है कि आप धारणा को पकड़े रखो तो आप सतत सफलता प्राप्त करोगे। लगता तो दोनों में भेद है। ऐसा लगता है कि अध्यात्म का मार्ग दूसरा जा रहा है और विज्ञान का मार्ग दूसरा जा रहा है। इस बात को लेकर के मैंने जीवन में 20 बरस तक का खूब प्रयोग किया, खूब प्रैक्टिकल किया, खूब स्टडी किया, मैं तमाम तरह के शास्त्रों का अध्ययन करता रहा, विज्ञान का भी अध्ययन करता रहा, बायोलॉजी का अध्ययन किया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सामाजिक विज्ञान का, मतलब आज के जो दुनिया का, व्यवहार का, चलन का, समाज का, सरकार का, नए नए तकनीकी का किया अध्ययन किया। और दोनों में विसंगति है कि संगति है, इस बात को लगातार देखता रहा। तब मैंने क्या पाया? तब मैंने अपने उस चीज़ में पाया कि दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अध्यात्म कह रहा है कि अपने धारणाएं खो दो, आप परम उपलब्धि को प्राप्त करेंगे। विज्ञान कह रहा है कि आप अपनी धारणाएं को पकड़ रखिए और सफलता आपको मिलेगी। तो पकड़ना क्या है और छोड़ना क्या है? मैं जब छोटा था तो पेट भरने के लिए माँ की दूध पीता था, स्तनपान करता था। तो मेरी उस समय धारणा यह थी कि पेट भरना सिर्फ माँ की स्तन से ही होगा। अब जब मेरी माँ ने पहले बार मुझको कौर खिलाया होगा तब मेरी धारणाओं को बड़ा ठेस पहुंचा होगा। पहला कौर मेरे जीवन में मेरे बदलाव ला दिया होगा, मजबूर कर दिया होगा कि यह धारणा सही है कि वह धारणा सही है। अब मैंने एक धारणा छोड़ा तो मुझको छोड़ने में बड़ा वक्त लगा। माँ माना करती थी कि मत पियो, अब बड़े हो गए हो, अब भी तुमको पीने की ज़रूरत है, बड़े हो गए हो। पर मेरी धारणा छूट नहीं रहा था, मैं नए धारणा को पकड़ नहीं रहा था, मेरी सुपुरानी धारणा जा नहीं रहा था, नया धारणा पकड़ में नहीं आ रहा था। मैं असमंजस में था और धीरे धीरे माँ की मार ने और मेरे मुंह पे ज़बरदस्ती भोजन का ठूसते रहना, बार बार खिलाते रहना, चटपटे खिलाना, स्वादिष्ट व्यंजन खिलाना, ये करते करते मेरी जीवा को चटोरापन बनाते बनाते मेरी पुरानी धारणा खत्म हो गया। अब मैं माँ का दूध नहीं पीता। अब मैं 60 बरस का हूँ। अब मैं 6 दिन का बच्चा नहीं हूँ। अब मैं वह 6 महीने का बच्चा नहीं रह गया। ऐसा मैं कर, लेकिन मेरी यदि धारणा अभी वही बना होता कि नहीं, माँ का दूध से ही पेट भरी जाती है और मेरी पेट माँ के दूध से ही भरेगी। अब 60 बरस का बुढ़ा को बच्चा कौन बनाएगा? अब 60 बरस के इस बुढ़े शरीर को कौन अपना दूध पिलाएगा? बड़ा जग हंसाई होगा, लोग निंदा करेंगे, हंसी के पात्र बनेंगे। तो मित्रों, जिस तरह से माँ के दूध को से भोजन की कौर में आया तब धारणाएं हमें बदलनी पड़ी, यानी धारणा हमने छोड़ दिया। जब धारणा हमारा खो गया तो हमने नए धारणा धर लिया कि हमको ये भोजन करना है, वो भोजन करना है, अब शाकाहारी करना है, क्या मांसाहारी करना है, क्या प्राकृतिक है, क्या अप्राकृतिक है। अब तरह तरह के विज्ञान ने हमको इस धारणे में ला करके चौंधिया दिया। ऐसे जीवन का जब पहला पाठ शुरू हुआ, खूब मस्ती में रहते थे, दिन भर खेला कूदा करते थे। अब हमारी धारणा ये था कि जीवन यही है कि खाओ पियो और खेलते रहो, जैसे भी खेलते रहो, ना कपड़े की चिंता, ना आवास की चिंता, ना भोजन की चिंता, कोई चिंता ही नहीं, निष्फिक्री बिल्कुल। जीवन में उससे बड़ा और कोई आनंद का क्षण नहीं जब बचपना होता है। अब सबसे पहले घर वालों ने बस्ता पकड़ा दी, अब स्कूल में बैठने को मजबूर किया, मार रोते रहे। मैं तो साल भर तक रोया मित्र, मैं साल भर तक स्कूल जाना नहीं चाहता था। 2-2 साल तक मेरे पीछे पड़ गए थे क्योंकि मैं पुरानी धारणा अपनी छोड़ना चाहता था, नया धारणा लेना नहीं चाहता था। क्यों? उसमें ही आनंद था। खाओ पियो, खेलो कूदो, सो जाओ। धारणाएं फिर बदलने लगा, फिर तकलीफ हुआ, फिर धीरे करके प्राइमरी स्कूल पास किया। अब धारणाएं बदल चुका था। घर में बैठने में बोर होता था, खाली बैठना खराब लगता था, थोड़ा खेल लिए तो अब पढ़ाई करना, अब धारणाएं फिर चेंज होने लगी। मिडिल स्कूल में आया, फिर धारणाएं में बदलाव आ गया।
हाई स्कूल में आया तो ड्रीम देखना शुरू किया, अब और धारणाएं बदल गई, लोगों की प्रति धारणाएं बदल गई, जीवन के प्रति धारणाएं बदलती गई, लगातार धारणाएं बदलती गई और लगातार जीवन में ग्रोथ आता गया। इसी बीच में मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये कहता है, अध्यात्म कहता है कि धारणाएं छोड़ दो, अब मैं पूरे धारणाएं ही छोड़ दूंगा, तो फिर ये जीवन जीऊँ कैसे? फिर प्रश्नवाचक आया दिमाग में कि क्या धारणाएं तो मैंने कितनी बार छोड़ा। और आजकल तो जब हाई स्कूल में हम पहुंच जाते हैं, हायर सेकेंडरी में पहुंच जाते हैं, मतलब 18 साल के हो जाते हैं, तो हमारे धारणाएं पल पल बदलती रहती है। अभी था कि हम गणित में बड़े नाम कमाएंगे, तोप चंदाई करेंगे, मालूम होता है अगले साल हम बायोलॉजी में कमर कस रहे हैं और नहीं यार डॉक्टर बनने की खूब कमाई है, ऐसा है वैसा है, समाज सेवा भी है, नाम भी है और जलवे होते हैं, दोनों पति पत्नी डॉक्टर होते हैं, दोनों की कमाई होते हैं। फिर धारणाएं चेंज हो गया, अरे यार ये क्या नौकरी चौकरी करना, दूसरे की गुलामी करना, एक उद्यम करते हैं, उद्योग डालते हैं, बिजनेस करते हैं और अमीर बनते हैं और फर्राटे भरेंगे, हेलीकॉप्टर में चढ़ेंगे और मौज मस्ती करेंगे, मनचाहे वस्तु खरीदेंगे, विदेश घूमेंगे, सैर सपाटा करेंगे। और जैसे ही हम कारोबार शुरू करते हैं और पसीना चुहचुहाता है और घाटे पड़ जाता है या लाले पड़ जाता है, धड़ाम से नीचे उतरते हैं और एक वक्त का नाश्ता करना भी जब दुभर हो जाता है, फिर धारणाएं चेंज हो जाती है। क्या यार ख्वाब देखे थे, क्या ख्वाब टूट गया। तो मित्रों, धारणाएं तो बदलती रहती हैं, पर आपके लिए उचित धारणाएं क्या होंगी, कौन समय आपके क्या धारणा होगी, तो ध्यान से धारणा को देखी जा सकती है। वह प्रत्येक व्यक्ति जो ध्यान से धारणा को पकड़ लेता है या ध्यान से धारणा को जो छोड़ देता है, वह व्यक्ति सतत सफलता को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति ने धारणा को पकड़े रखा या बिना एग्जामिन किए धारणा को छोड़ दिया, वो दोनों व्यक्ति असफल होते हुए चले जाते हैं। हमने जिंदगी में 1000 गलतियां की, 1000 नुकसान उठाए, क्योंकि बिना सोचे हमने धारणाएं बदल दी या बिना सोचे हमने धारणाएं छोड़ना ही नहीं चाहा। चिपक गए तो चिपक गए, चिपक गए तो चिपक गए। एक धारणा पकड़ लिया कि समाज सेवा करना है, अब पूरे लाइफ टाइम उस धारणा में बिताते रहे, अब होते रहे घाटा, जूझते रहे, होते रहे बदनाम, होते रहे। लेकिन उस धारणा में यदि हमने ये देखा कि ये मेरे जीवन का मूल मंत्र है, तो ये धारणा को पक्का है, तो फिर इस धारणा में जहाँ जहाँ त्रुटियाँ हैं उस त्रुटियों को छोड़ते जाओ, बदलते जाओ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक खेत है मित्र, और मैं खेत में अपना धान बो दिया हूँ। अब बो देने से तो काम नहीं चलेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सी वैरायटी का धान बोया जाए। मान लीजिए मुझसे गलती से कि मैं चाहता था सुगंधित धान चाहता था, मैं चाहता था गुणवत्ता वाली धान चाहता था, और उसके जगह में आ गया कोई खराब बीज आ गया, तो मुझको उस समय उखाड़ के फेंक देनी चाहिए। वक्त है, यदि मेरे पास वक्त है तो मैं उखाड़ के फेंक दूं और दूसरा धान का रोपा कर दूं तो मेरी फसलें अब नुकसान होना नहीं होगा, बेहतर फसल आएगा। लेकिन अब फसल कटने की बारी आ गया है, दिसंबर का महीना आ गया, जनवरी का माह आ गया। अब आप सोच रहे हो कि मैं अपने खेत में धान उखाड़ दूं और नया धान लगा दूं, तब तो मित्र वह जो धान है पक चुका है। अब पक चुका है, अब उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं मित्र, जब आपका उम्र 16 साल का है, 18 साल का है, 20 का है, 22 का और 25 का है, तो जिस धारणा को आप पकड़ते हैं, जरा उस धारणा को देख तो लीजिए कि जो आपका फिलॉसफी है, जो जीवन जीने का स्टाइल है, जो आपकी सोच है, जो आप काम करना चाहते हो, जो आप जीना चाहते हो, जो आप होना चाहते हो, वही तो धारणा है। धारणा की बड़ी बड़ी परिभाषाएं छोड़ दीजिए कि हमें धार्मिक होना चाहिए, एक अलग धारणा, हमें शाकाहारी होने चाहिए, एक दूसरी धारणा, हमें पैसा कमाना चाहिए, तीसरी धारणा, हमें पैसा बेईमानी से निकालनी चाहिए, हमें पैसा ईमानदारी से कमानी चाहिए, तो ईमानदारी से कमाएं तो कैसे कमाएं, अरे क्या करें क्या ना करें, दुनिया भर की अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो आप धारणा को यदि आप समझना चाहते हैं कम शब्दों में, तो सिर्फ ये कह सकते हैं, आपकी सांस लेने की फिलॉसफी क्या है मित्र, आपकी भोजन की फिलॉसफी क्या है मित्र, आपके अपनी लाइफ पार्टनर के साथ फिलॉसफी क्या है मित्र, आपकी अपनी बच्चों के साथ क्या फिलॉसफी है मित्र, आपका घर का क्या फिलॉसफी है मित्र, आपका मेहमानों के साथ क्या फिलॉसफी है मित्र, आपके अपने कारोबार के साथ क्या फिलॉसफी है मित्र, आप जब सो जाते हैं तो आपके नींद के साथ क्या फिलॉसफी है मित्र, आप जब सपने देखते हैं तो सपनों में जो डिजाइन जो दिखाई देता है उसका क्या फिलॉसफी है मित्र। यदि इस दर्शन को आपने एक मजबूत धारणा में बांध लीजिए, उस धारणा में जहाँ जहाँ त्रुटियाँ हैं उस त्रुटियों को ठीक करते चले जाइए, तो सतत सफलता आपके चुटकियों में है।
और गलत धारणा में यदि फंस गए तो न जाने क्या क्या होता जाएगा। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे बहुत क्लोज मित्र था, बहुत क्लोज मित्र था। वह उसका मानना था कि सुबह 4 बजे उठने से ज़िंदगी में कभी कोई आदमी बीमार नहीं पड़ता। कहीं से सुन रखा था और मजबूती से उसको पकड़ लिया। अब जब तक शरीर जवान था, शरीर मेहनत करता था और सुबह वह शाम को वह 9 बजे सो जाता था। सुबह 4 बजे नींद तो खुलना ही खुलना है, क्योंकि आपने 9 बजे सोया है तो 4 बजे खुलेगा ही। 4 बजे उठता, सैर सपाटे जाता, दिन भर अपनी व्यापार करता, पैसा कमाता, खुश रहता। अब धीरे धीरे अब ड्रिंकर्स हो गए। अब बदलने लगी उनकी स्वभाव, शरीर का गुण भी बदलने लगा, तासीर भी बदलने लगा। अब भी लेकिन उसकी मानना था कि 4 बजे उठोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। अब एक समय आया, 50 का हुआ, शरीर ने जवाब देना शुरू किया। कभी पैर टूटी, कभी हाथ टूटा, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ। अब भी 4 बजे उठने लगा। अब ठंडी हवा लग गई, ठंडी हवा लग गई। आपका पीछे हड्डी में, आपके जो पीछे एटलस है वहाँ हवा लग गई। सुबह सुबह का हवा लग गया। अब सिर घूमने लगा, सिर चक्कर आने लगा सिर में। अब घूमते घूमते गिर पड़े और हेमरेज हो गया और लकवाग्रस्त हो गए। उसने मुझसे कहा कि भैया वो आदमी झूठा बोलता है भाई गुरुजी। मैंने कौन झूठा बोलता था? वो तो कह रखा था फलाने ने कि सुबह 4 बजे उठोगे तो कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे। तो मैं बोला तुम्हारा 4 बजे उठने के कारण तुम बीमार पड़ गए। अब तुम ऐसे कहोगे तो जितने 4 बजे उठने वाले डर जाएंगे। मित्रों, हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक समय होता है, हर उस धारणा का बदलने का वक्त आता है। तो उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने दृष्टिकोण आपको बदलनी पड़ेगी, आपकी अपनी मान्यताएं बदलनी पड़ेगी, आपकी अपनी परंपराएं बदलनी पड़ेगी। आप उसमें ताजगी लाना पड़ेगा, नहीं तो सड़ जाएगा। आप कहोगे दूध पीना बहुत ताकतवर है, तो आप बचपना में थे तो दूध के सहारे थे। अब आप 70 बरस के हो गए, दूध पीते हो तो 4 बार जाते हो, पतली मोशन हो गया, सारा रहा सहा भी कोर कसर निकल गया। तो चाहे वो खान पान का धारणा हो, चाहे जीवन का धारणा हो, चाहे अपने धर्म के प्रति धारणा हो, चाहे अपने काम के प्रति धारणा हो, चाहे अपने बाल बच्चों के प्रति धारणा हो, चाहे अपने लाइफ पार्टनर के बाबत धारणा हो, चाहे फूल पौधों के बाबत धारणा हो, धारणा को देखिए, परखिए और समय के साथ बदलिए। समय के साथ उसको, उस दृष्टिकोण को बदलिए। और जैसे जैसे समय के साथ अपने आप को मैचिंग करते जाएंगे मित्र, आपकी धारणाएं बदलती जाएगी। और उसी बदलते हुए धारणा को अध्यात्म में कहा जाता है कि आप धारणा खो दो। अब आपने पुराना खो दिया, नया आपने धारण कर लिया, फिर पुराना खो दिए, फिर नया धारण कर लिए, और आपका ग्रोथ होता चला गया और निरंतर आप सक्सेस होते चले गए। तो मित्रों, बात बड़ी छोटी है पर बहुत बड़ी बात है। जीवन में धन की भी सफलता, जीवन में शांति की भी सफलता, जीवन में आनंद के लिए भी सफलता, जीवन में खुशी की भी सफलता और जीवन में मोक्ष की भी सफलता यदि आपको पाना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों मार्ग आपका सधेगा। बस धारणा को बदलते रहिए या धारणा को खोते रहिए, धारणा को छोड़ते रहिए। छोड़ दिए, एक धारणा ने छोड़ दिया, दूसरा धारणा को पकड़ लिए, फिर वक्त आया फिर उस धारणा को छोड़ दो, फिर वक्त आया फिर उस नया पकड़ लो, फिर पुराने को छोड़ दो। मतलब आप समय के साथ यदि धारणा खोते चले जा रहे हैं तो आपका जीवन मोक्ष भी है और सफल भी होगा। मित्र, तो फिर गुरुजी से मिलेंगे, जरा प्रैक्टिकल करके देखना और मज़ा आएगा आपको जब अपने धारणा को बदलोगे, यानी धारणा को खो दोगे और नए धारणा को प्राप्त करोगे। एग्जामिन करना कि आप बचपना में मैं जो आपको एग्जाम्पल दिया था वह धारणा छोड़ने का और धारणा को पकड़े रखने का ही समस्या है। आज भी मैं अपने नर्सरी के बच्चों को देखता हूँ, वो बहुत रोता है, बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है, क्योंकि पुरानी धारणा को छोड़ना नहीं चाहता और नया धारणा पकड़ना नहीं चाहता। दोनों के बीच में संघर्ष के कारण हमारे नौनिहाल बच्चे का पहला स्कूल जाना बहुत कष्टकारक हो जाता है। ऐसे ही जब मेरा कोई बच्चा अपने घर छोड़ करके यानी बाहर बिजनेस के जाता है, नौकरी करने जाता है, नए परिवेश में जाता है, तो उसको बड़ी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि पुरानी धारणा उसको पकड़ा रखा है और नया धारणा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे जैसे नई धारणा में बदल जाता है तो फिर पुरानी धारणा में फिर वो लौटना उसको तकलीफ हो जाता है।
देखिए कि आपके बच्चे यदि आपसे 5 साल बाहर रह गए, अब उनका परिवार बस गया, अब वो बाहर रहने लगे, अब आपकी धारणा आपको परेशान करने लगा कि बच्चे आते क्यों नहीं हैं, बच्चे रहते क्यों नहीं हैं, बच्चे मेरे जैसे पुराने जैसे रहे। अब बच्चों के जीवन में नई धारणा आ गया है, नया जगत में आ गया, नई सोच में आ गया, नया फिलॉसफी में आ गया, नया दर्शन में आ गया, वो उसकी जगत है, अब उस धारणा को पकड़े बैठा है। फिर वक्त आए, फिर उस धारणा को चेंज होगा। तो मित्रों, अपनी धारणा को चेंज करते रहिए, लाइफ भी आपका ताजगी से भरा रहेगा, नहीं तो एक जगह रहोगे तकलीफ से भरा रहेगा। तो तकलीफ से भरे रहना है कि ताजगी से भरे रहना है, डिसाइड तो आपको ही करना है। मैं कौन होता हूँ आपके लिए डिसाइड करने वाला? मैं तो सिर्फ एक कंडील बता दिया कि भैया मैंने अपने जीवन में जो अंधेरा पक्ष था कैसे उजाले से भरा, कैसे मैंने ध्यान को समझा, कैसे मैंने धारणा को समझा, और मुझको जीवन में जो लाभ हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया। मित्र, आपकी इच्छा कि ताजगी से भरे रहना है कि परेशानी से भरे रहना है। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।